हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन की जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। लेकिन दोस्तों, इसका जो नामकरण है, यानी कि हाइड्रोजन जो नाम है इसका, वो लेवोजियर के द्वारा रखा गया था। तो दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश। और दोस्तों, हाइड्रोजन जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व है और ब्रह्मांड में भी जो है सर्वाधिक मात्रा में यही तत्व पाया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि धोने का सोडा क्या है। तो देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट होता है यानी कि Na2CO3.10H2O, उसी को जो है धावन सोडा या फिर धोने का सोडा बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, Na2CO3.10H2O। ठीक है। और दोस्तों, इसका जो उपयोग है ये कपड़े धोने में, साबुन बनाने में और जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे क्वेश्चन है कि NaHCO3 जो है ये इनमें से किसका रासायनिक सूत्र है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बोरेक्स, सिरका, चूना या फिर बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा, जिसको कि हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये जो है आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो है टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज को और मॉक टेस्ट को अटेंड करना चाहते हो, और इसके साथ ही जो आपके आईसीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अटेंड करना चाहते हो, तो आप लोग जो है हमारी अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर सकते हो, जो कि आज से यानी कि 27 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जो कि आपके 31 अक्टूबर तक चलेगी। और दोस्तों, ये जो क्लासेस हैं ये आपकी रोज शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी, जिसमें कि आपके अभिषेक सर की क्लास, मेरी क्लास और साथ ही जो है रविंदर सर की क्लास चलेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हमारी क्लास है वो आपके 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगी। और दोस्तों, क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोगों को जो है एक रेफरल कोड यूज में लेना होगा, जो कि आप लोग यूज में लेंगे डिफेंस पॉइंट। दोस्तों, इसके बिना जो है आप लोग इनमें से किसी भी क्लास को अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर रेफरल कोड डिफेंस पॉइंट को जरूर से यूज में लेना है। ठीक है। और दोस्तों, इन क्लासेस से जुड़ी हुई जो भी लिंक्स हैं वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप लोग इन क्लासेस के अंदर इनरोल कर पाओगे। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को लिंक्स दी हुई है, तो आप लोग उनके थ्रू भी चेकआउट कर सकते हो। बस आप लोगों को यहाँ पर कूपन कोड या फिर रेफरल कोड यूज में लेना है डिफेंस पॉइंट। ठीक है, जिससे कि आप लोग क्लासेस को अनलॉक कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोग टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जो है चाहते हो कि एयरफोर्स और नेवी एग्जाम की भी तैयारी करो कंप्लीट बैच कोर्स के साथ में, तो आप लोग जो है यहाँ पर ध्रुव बैच के अंदर भी इनरोल कर सकते हो, जो कि आपके 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है। और ये भी आपका एक कंप्लीट डेडिकेटेड बैच होने वाला है, जिसमें कि डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो इसकी भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और दोस्तों, डिस्काउंट के लिए आप लोग डिफेंस पॉइंट कोड को यूज में ले लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कास्टिक चूना को जो है रासायनिक रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों, कास्टिक चूना, जिसको कि रासायनिक रूप से जो है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपके CaOH2 होता है। ठीक है। और इसको जो है बूझा हुआ चूना भी बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है इनमें से किससे बने हुए कंटेनर में रखा जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास, अम्ल वाले, नमी रोकने वाले, केरोसिन वाले या फिर पानी वाले।
तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को लेकर बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ठीक है, 1/2 H2O। ये फॉर्मूला होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और दोस्तों इसको जो है नमी रोकने वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो कंटेनर मॉइस्चर प्रूफ हो उसमें रखा जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ये जो है जल के साथ में क्रिया करेगा, ठीक है, यानी कि अगर नमी के साथ में मिल गया तो दोस्तों ये जो है जिप्सम बना लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोकने वाले कंटेनर में रखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो है वो तरल अवस्था में बनी रहती है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं पारद, प्लेटिनम, सीसा या फिर जिंक। तो हम सभी जानते हैं कि पारा यानी कि पारद, जिसको हम मर्क्यूरी भी बोलते हैं, ये एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों ये देखने में जो है चांदी के समान सफेद दिखाई देती है और चमकीली धातु होती है जो कि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक भी है, ठीक है। चलिए, और इसका जो उपयोग होता है वो थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक और साथ ही जो है नेवी MR का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि LPG जो है ये इनमें से किसका मिश्रण है। तो सबसे पहले तो आप लोग LPG का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और ये जो है आपके प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इसका उपयोग आप सभी लोगों को पता ही है कि आप लोगों के रसोई घर वगैरह में किया जाता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि कॉन्स्टेंटन जो है ये तांबे और इनमें से किसके द्वारा बनी हुई एक मिश्र धातु है यानी कि एलॉय है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं लोहा, निकेल, एल्यूमिनियम या फिर टिन। तो देखिए दोस्तों कॉन्स्टेंटन जो है ये आपके तांबे और निकल से बनी हुई एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, जिसमें कि आपके जो कॉपर है यानी कि तांबा ये आपके 55% मात्रा में और साथ ही जो निकल होता है ये आपके 45% मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों कॉन्स्टेंटन जो है इसका प्रतिरोध भी काफी ज्यादा हाई होता है और इसका जो गलनांक है ये भी आपके काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है ना ये आपके थर्मोकपल यानी कि जो ताप युग्म होता है उसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिलते हैं कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्जेटिक एसिड किस में पाया जाता है, जो टार्टरिक एसिड है वो किस में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये आपके पालक और टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखेंगे सिरके में जो है आपके एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। इमली में कौन सा होता है, तो इमली में दोस्तों आपके टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और वैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि नाविक एग्जाम में जो जनरल साइंस आती है नाविक डीबी के पोर्शन में, तो उसमें जो है एक आध क्वेश्चन आपको बायोलॉजी का देखने को मिलता भी है या फिर कभी कभार जो है नहीं भी देखने को मिलता, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी जो है मैं आप लोगों को कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ जिससे कि चांसेस बढ़ जाएंगे कि अगर एक दो क्वेश्चन भी आते हैं तो वो भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इनको भी देख सकते हो और इनको भी जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो है कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए दोस्तों कोशिका की जो खोज है ये एक ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों कोशिका जो होती है ना ये आपके शरीर की एक मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग को जो है आत्मघाती वेग कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टियोसोम या फिर फेगोसोम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
देखिए लाइसोसोम जो है ना, इसको आत्महत्या की थैली या फिर जो है आपके आत्मघाती बैग कहा जाता है। ठीक है, ये एक सूक्ष्म कोशिकांग होता है और देखने में जो है ये आपके थैली नुमा होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि कोशिका सिद्धांत का जो प्रस्ताव है ये इनमें से किसने दिया था, ये आपको बताना है। ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स एग्जाम में भी आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लाइडेन और स्वान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोशिका के जो है शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। तो ये भी आपकी कॉमन क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि सभी को जो है इसका आंसर भी पता होगा। तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हिंदी में सूत्र कणिका बोला जाता है, इसको जो है कोशिका के पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह के रूप में जानते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 14। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। ये आप लोगों को पता होगा कि जो भी पीछे कोस्ट गार्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, डीएनए जो होता है ना, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना का मॉडल था उसकी खोज जो है या फिर जो है उसका प्रतिपादन दो वैज्ञानिक थे, वॉटसन एंड क्रिक, उनके द्वारा किया गया था। तो इस पॉइंट को भी जो है आप लोग रिकॉल रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेंडल को जो है इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों ने क्लास 9-10 में नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनको जो है आपके जेनेटिक्स के जनक या फिर जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में जो है जेनेटिक्स को अनुवांशिकी बोला जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मटर के ऊपर जो है इन्होंने अपने प्रयोग किए थे और उसके बाद जो है इन्होंने अनुवांशिकता के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा कि मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखिए प्रश्न संख्या 16। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि द्विनाम पद्धति के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है, या फिर द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना जो है वो इनमें से किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट न्यूक्लियस, कार्ल लिनियस या फिर लेमार्क। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, जो कार्ल लिनियस है इनको जो है द्विनाम पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इनको साथ ही जो है आधुनिक वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। आई होप कि सभी को जो है इसका आंसर भी पता होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है सबसे छोटा जीवित पक्षी है। तो ऑप्शन है आपके पास हैमिंग बर्ड, कैनरी, हाउस स्पैरो या फिर डव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हैमिंग बर्ड जो है ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। ठीक है, और हैमिंग बर्ड को दोस्तों हिंदी में जो है गुंजन पक्षी बोला जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, यानी कि द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं पेनक्रियाज, थायराइड, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लीवर। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यकृत यानी कि जो लीवर होता है ये आपके जो है ह्यूमन बॉडी की यानी कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, और ये आपके जो है एसएससी, रेलवे, डिफेंस लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की जो है कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से जो है मानव शरीर के सैनिक के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके WBC होती है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, इनको जो है शरीर के सैनिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो है हमें संक्रामक रोग और बाहरी रोगों से बचाती है। ठीक है, और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो इनकी संख्या है वो 6 से लेके 11,000 प्रति क्यूबिक मिली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है
कि जो आपका ह्यूमन ब्लड होता है यानी कि मानव रक्त, उसका रंग जो है लाल क्यों होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो आपके ब्लड होता है यानी कि रक्त, उसका जो रंग है वो आपके आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं के कारण जो है लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है आपके लोहे मतलब कि रक्त का जो रंग है ये आपके लाल होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो गुर्दे की पथरी होती है यानी कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं, ये इनमें से किसके द्वारा बने हुए होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी के अंदर और इसके अलावा जो है एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हम मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।